नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिज द्विवेदी जी, जो आज हमें क्रिमिनल लॉ में जो चेंजेस होने वाले हैं, जो कल लोकसभा में अमित शाह ने प्रस्ताव रखा है कि क्रिमिनल लॉ में बदलाव किए जाएं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रिज द्विवेदी जी, क्रिमिनल लॉ में क्या चेंजेस होने वाले हैं? बेसिकली पहले 3 लॉ थे जो थे। इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था, CRPC बना था 1898 में जी, और फिर इंडियन एविडेंस 1872 में। ये 3 कानून थे, उसमें कुछ चीज़ें बदली जाएंगी और अब नया कानून बनेगा। उनके नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। जो नाम है भारतीय न्याय संहिता IPC के लिए बदला गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे पहले CRPC कहते थे, अब उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा जब कानून बन जाएगा। अच्छा। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता। ये 3 हैं जो विधेयक पेश किए गए हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब जब ये कानून बन जाएगा तो उसके नाम ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये नाम बदले जाएंगे और कुछ कानून बदले जाएंगे, उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बेसिकली होता ये है कि पहले 11 अगस्त को इन लोग ने लाया ये विधेयक, फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करने थे, तो संसदीय जो पैनल होता है उनको भेजा गया। उन्होंने सजेशंस दिए, उसमें से कुछ सजेशंस इन्होंने एक्सेप्ट किए, कुछ नहीं किए जी। अब उसी सजेशन के इन्होंने अभी वापस बिल पेश किया, पास होगा, फिर कानून बनेगा। अब उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। जैसे मेरे पास अभी जो डिटेल्स है उसमें था ये अडल्टरी को लेके, जैसे अडल्टरी अपराध नहीं है। पहले ये चीज़ें थी कि 497 जो सेक्शन था IPC, उसके थ्रू अपराध था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो इसको रद्द कर दिया गया। अडल्टरी को अपराध की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो अगर जैसे अडल्ट्री को अपराध की कैटेगरी से हटा दिया, तो जो मतलब पार्टनर है, अगर मान लीजिए नए वाले में भी अगर अडल्ट्री को अपराध में नहीं रखा गया, तो जो एक पार्टनरशिप होती है, हमारी रिलेशनशिप है, तो उसमें जो दूसरा पार्टनर है जिसका चीट हो रहा है, जिसके साथ ये केस हुआ है, उसका कोई मतलब कोई उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बेसिकली अडल्टरी का मतलब होता है कि शादी के बाद कोई भी एक पार्टनर अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहता है या संबंध बनाता है, सेक्स करता है, ये अडल्टरी है, जो कि क्राइम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, सेकंड जो पर्सन होगा उसके पास ऑप्शन ये रहेगा कि वो डिवोर्स ले सकता है इस बेसिस पे। हाँ, तो आप क्राइम नहीं हो, इट्स ओके, लेकिन आप इस बेसिस पे तलाक ले सकते हैं। तो मतलब आपको बस एक ऑप्शन है, आप उस पार्टनर को छोड़ दीजिए, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या तो छोड़ दीजिए। हाँ, एंड अननेचुरल सेक्स का भी जिक्र है इसमें, सेम सेक्स। जी, मैं वही पूछने वाला था कि अननेचुरल सेक्स या सेम सेक्स को लेकर कुछ बदलाव होने वाले हैं? नहीं, सेम इसमें भी वही है कि उसको क्राइम नहीं माना है। अच्छा। जो अभी बिल आया है इसमें तो इनडायरेक्टली यही है। जो लॉ भी बनेगा सेम एज इट इज़ बनेगा, तो उसमें ये अननेचुरल जो सेक्स है उसको क्राइम नहीं माना है। जैसे सबसे खास, थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट का आया था कि सेम सेक्स हो सकता है लेकिन मैरिज नहीं हो सकती है। बिल्कुल, वो तो मैरिज का रिकॉर्ड, क्योंकि 377 था सेम सेक्स के लिए, तो वो हटा दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे खास है कि जो पैनल बना था उन लोग ने बोला था अडल्टरी और सेम सेक्स को क्राइम मानने, जबकि जो बिल आया वो इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया उनका प्रपोजल। हाँ, ओके, बिल्कुल। तो जैसे मॉब लिंचिंग को लेके कुछ बदलाव होंगे? हाँ, मॉब लिंचिंग को थोड़ा जो लॉ है उसको कठोर कर दिया है। उसमें सजा पहले क्या लॉ था और अब क्या हो रहा है? इसमें जो सजा है उनका मतलब ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, ठोस कर दिया। जैसे मिनिमम 7 इयर्स का है और इवन इसको मतलब फांसी की भी सजा तक, मौत की सजा भी दी जा सकती मॉब लिंचिंग में। इतना ज़्यादा मतलब उसको कठोर बना दिया है लॉ को। पिछले लॉ में मॉब लिंचिंग की ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं थी जी। आप समझिए कि जो सजाएं थी वो मिनिमम थी, एक लिमिटेशन था। अब है मौत की सज़ा देना, मतलब फांसी की सज़ा तक जा रही चीज़ें तो काफ़ी कठोर कर दिया है। ओके, मतलब मॉब लिंचिंग करने से पहले लोगों को सोचना है कि भाई बिल्कुल इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा राजद्रोह कानून को लेकर कोई चेंजेस? हाँ, राजद्रोह में बेसिकली है सेक्शन IPC सेक्शन जो है 124A है, राजद्रोह को डिफाइन करता है। लेकिन अब उसका नाम भी चेंज कर देंगे, अब ये देशद्रोह कर देंगे राजद्रोह को। हाँ, मतलब डायरेक्टली डिफाइंड हो जाएगा कि इसमें क्या क्या है। पहले 3 साल की सज़ा थी इसमें, अब इसको बढ़ा के 7 साल उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकेगी, मतलब जब ये लॉ बनेगा। मतलब नए लॉ में जितनी भी सज़ाएं थी उनको बढ़ाया इनडायरेक्टली और कठोर किया जा रहा है कि लोग क्राइम करने से थोड़ा कतराएं। हाँ, तो मतलब ये जो लॉ पारित हो जाते हैं, मान लीजिए 3 जो नियम में बदलाव होने हैं हो जाते हैं, तो इन जितनों पे हमने बात करी, इसके अलावा कौन से बड़े कठोर अपराध होंगे जिनके ऊपर बदलाव हो सकता है? एक क्रूरल्टी का डेफिनेशन भी चेंज हुआ है इसमें ना। अगर आप किसी अपनी वाइफ को या कोई भी महिला को अगर मेंटली टॉर्चर करते हैं, मतलब मानसिक रूप से उसको परेशान करते हैं, तो ये क्रूरल्टी होती है। अब क्रूरल्टी के बेसिस पे तलाक हो सकता है।
तो अब अगर ये चीज़ें क्रूएल्टी में मानसिक रूप एक्चुअली ये मतलब साबित करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि मेंटली उन्होंने प्रेशर डाला नहीं डाला। देखिए ये तो कोर्ट देखेगा कि होगा नहीं, लेकिन ये चीज़ में है कि ये तलाक को ही देखकर ये चेंजेस लाएंगे जो कि बहुत मेजर चेंजेस है। अगर मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है वाइफ के, अगर हस्बैंड टॉर्चर करता है तो इस बेसिस पे मतलब ये एक क्रूएल्टी है, क्रूएल्टी के बेसिस पे तलाक हो सकता है। तो जैसे ये तो हो गया कि महिलाओं के फेवर में, और पुरुषों के फेवर में भी कोई नियम होता है क्या ऐसा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो अडल्टरी था ये पुरुषों के अगेंस्ट ही था। जब 477 जो सेक्शन था उसमें ये था कि सिर्फ पुरुष को ही 5 साल की सज़ा होती थी। अच्छा। हाँ, जब कोई बाहरी संबंध बनाता था तो सिर्फ उसमें पुरुष को ही 5 साल की जेल की सज़ा होती थी। अब उसको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया जब उसका विरोध किया गया कि सिर्फ मेल को ही क्यों पनिश करना है, जब दोनों इन्वॉल्व है मेल फीमेल तो दोनों को होना चाहिए, इसीलिए उसको हटाया गया। ओके। हाँ, तो जैसा कि हमने समझा कि नए क्रिमिनल बिल में हमारा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और उसका हमारे पुराने क्रिमिनल बिल से कितना अलग है और क्या उसमें फ़ायदा और नुकसान होने वाला है। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।